ये खौफनाक कहानी है एक शांत खूबसूरत हवेली की, जिसमें है एक तिलिस्मी कमरा जो रहने वाले की हर इच्छा पूरी करता है, पर जिसकी कीमत उसको अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती है। यहाँ आना आसान है, पर यहाँ से जाना एक रहस्य। कहते हैं हर घर की अपनी एक आत्मा होती है। कुछ घर चुप रहते हैं और कुछ इंतजार करते हैं किसी के लौट आने का। शहर की भागदौड़ से दूर आदित्य और माया एक नया घर, नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक हवेली नुमा घर खरीदा था। हवेली पर पहुंचते ही दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। माया ने कहा, इतना बड़ा घर इस कीमत में? आदित्य हंसते हुए, बस थोड़ी मरम्मत और फिर ये हमारा सपनों का घर बन जाएगा। माया, आदि ये लाइट्स ऐसे क्यों चमक रही हैं? आदित्य बोला, पुरानी वायरिंग होगी, डरने की बात नहीं है। पर उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि इस घर की दीवारों में कुछ खौफनाक रहस्य छुपा हुआ है। रिनोवेशन के दौरान आदित्य को दीवार के पीछे कुछ खालीपन महसूस हुआ। आदित्य ने हथौड़ा उठाया और दीवार टूटने लगी। धूल के बादल के बीच एक छिपा हुआ बड़ा कमरा सामने आया। चारों ओर जाले, पुरानी पेंटिंग्स और अंधेरा जो खुद सांस ले रहा था। माया धीरे से बोली, ये कमरा नक्शे में तो था ही नहीं। आदित्य ने कहा, किसी ने जानबूझ करके बंद किया होगा। माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर आदित्य हंसकर बोला, डरपोक मत बनो, ये बस पुरानी हवेली है। लेकिन हवेलियां भी कभी कभी जिंदा होती हैं। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा मिस्त्री आया। उसने कमरे की दीवार पर हाथ रखा और चुप हो गया। धीरे से कहा उसने, साहब, ये जगह अच्छी नहीं है। सुना है पहले यहाँ खून हुआ था। माया, खून? मिस्त्री, हाँ, इसी कमरे में। जिसने मारा था उसका नाम विक्रम था। अब पागल खाने में है वो। आदित्य हंसकर बोलता है, भूत प्रेत की बातें छोड़ो काका। पर उस दिन आसमान का रंग किसी अपशकुन की तरह गाढ़ा हो गया था। सच जानने के लिए आदित्य पागल खाने जाता है। वहां उसे विक्रम मिलता है, आंखों में पागलपन और चेतावनी। विक्रम बोलता है, वो कमरा देता नहीं, लेता है। हर इच्छा की कीमत होती है आत्मा से। आदित्य ने, क्या मतलब? विक्रम, जो भी चीज बाहर ले जाओगे वो धूल बन जाएगी, और जो अंदर रहेगा वो कभी मर नहीं पाएगा। आदित्य बड़बड़ाते हुए जाता है, पागल है पूरा का पूरा। एक रात जब माया सो चुकी थी, आदित्य उस कमरे में अकेला बैठा था। वो फुसफुसाया, काश हमारे पास बहुत पैसा होता। तभी अचानक कमरा चमक उठा और बाहर टेबल पर 3 पैसों से भरे सूटकेस आ गए। माया एकदम से चकित हो गई, आदि, ये सब कहाँ से आया? आदित्य भी हैरान होकर के बोलता, शायद कमरे ने दिया है। धीरे धीरे कमरे ने सब दिया। पैसा, गाड़ियां, कपड़े, गहने और जिंदगी एक सपने जैसी हो गई। पर वो सपनों की दुनिया किसी और की बनावट थी, और हर खुशी के साथ एक खालीपन बढ़ रहा था। एक दिन माया ने कहा, आदि, ये सब कुछ है पर कुछ भी असली नहीं लगता। आदित्य ने कहा, तुम बस थक गई हो, चलो कुछ नया सोचते हैं। एक बच्चा? माया गुस्से से बोलती, नहीं, 2 बार खोया है मैंने, अब नहीं। वो उदास होकर कमरे में चली जाती, आंखें बंद करती है। काश मेरा बच्चा लौट आया रहा। और अचानक एक शिशु के रोने की आवाज आती है। माया आश्चर्य से, आदि, ये हमारा आरव है। आदित्य सदमे में, माया, तुमने क्या कर दिया ये? आदित्य को विक्रम की कही बातें याद आने लगी। जो भी चीज बाहर ले जाओगे वो धूल बन जाएगी, और जो अंदर रहेगा वो कभी मर नहीं पाएगा। विक्रम के शब्द उसके पीछे चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य साया कानों में फुसफुसा रहा हो। आरव अब 6 साल का हो चुका था, पर उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। एक दिन माया धीरे से बोली, बेटा, बाहर बहुत कीटाणु है, तुम बीमार पड़ जाओगे। आरव बड़े मासूम से सर में, पर मम्मा, आसमान तो यहीं दिखता है ना। एक दिन वो कमरे में चला गया और कमरे ने उसे दिखा दिया बाहर की नकली दुनिया। एक नकली बगीचा, नकली आसमान, नकली सूरज। माया घबरा गई, अरे आरव, तुमने क्या किया है? तभी घर का फोन बजता है। दूसरे छोर पर वही विक्रम था। विक्रम बड़ी ठंडी सी आवाज में, अगर माया मर जाए, आरव असली दुनिया में जा सकेगा। माया ने ये सब सुन लिया। वो कार लेकर निकली, चुपचाप बिना कुछ कहे वो पहाड़ी मोड़ पर रुकी। तेज हवा नीचे गहरी खाई। माया की आंख में आंसू आ गए। मैं मुझसे नहीं हो पाएगा ये। वो लौट आई और आदित्य की बाहों में गिर पड़ी, लेकिन अंधेरे में आरव सब देख रहा था। पर आरव वहां से भाग जाता है। रात के 2 बजे कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। माया घबरा कर उठती है। आरव उसके बिस्तर के पास खड़ा था। माया घबरा करके बोलती है, आरव, बेटा, तुम जाग रहे हो? आरव मुस्कुराते हुए, माँ, मैंने तुम्हें देखा, तुम मरी हुई बहुत अच्छी लगती हो। माया के गले में शब्द अटक गए,
बेटे की आंखों में कोई परछाई थी, जैसे किसी और की नजर झांक रही हो। तभी आदित्य भी आ जाता है। आदित्य बोलता है, आरव सो जाओ अभी। आरव धीरे से मुस्कुराहट में, पापा आप क्यों डरते हैं? मैंने तो बस देखा है कैसे कमरे में आप दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते? उसकी आवाज में बचपन नहीं था, वो कुछ और था, कुछ अमानवीय। अगले दिन माया ने आरव के कमरे में हंसी सुनी। वो अंदर गई पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ आरव अकेला दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। माया पूछती है, किससे बात कर रहे हो बेटा? आरव धीरे से, अपने दोस्त से जो कमरे से आया है। माया डरी हुई, पर यहाँ तो कोई नहीं है। आरव, है ना माँ, तुम बस देख नहीं पा रही। अचानक दीवार पर साया उभरता है, बिल्कुल आरव की ऊंचाई का। माया चीख उठी और भाग गई। वो अब जान चुकी थी उसका बेटा अकेला नहीं रहता। उस रात माया ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से हल्की ठक ठक की आवाज आई। माया कांपते हुए, आरव तुम हो? आरव धीरे से बोलता है, हाँ माँ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। आरव के हाथ में पेंट ब्रश था और कपड़े पर लाल रंग। माया, क्या बना रहे हो बेटा? आरव, हमारा परिवार, पर अब तीसरा नहीं होगा। माया, क्या मतलब? आरव बोलता है, पापा आज नहीं जागेंगे। माया दौड़ी, देखा आदित्य सो रहा था, पर दीवार पर आरव ने जो पेंट किया था वो खून से बना एक चित्र था। आदित्य के गले पर एक लाल लकीर। अब वो दोनों समझ चुके थे, आरव में उनका बेटा नहीं, कमरे का शैतान पल रहा था। सुबह माया उठती है, लेकिन आरव गायब था। आदित्य चीखता है, आरव। वो बाहर देखते हैं, बाहर दौड़ते हैं। सामने एक और घर, हूबहू उनके जैसा। कमरे ने अब उनकी दुनिया को कॉपी कर लिया था। अंदर आरव अब किशोर नहीं बल्कि आदमी बन चुका था, बिल्कुल आदित्य की शक्ल में। आरव ठंडी हंसी में, मैं भी असली बनना चाहता हूँ जैसे तुम। माया उसे सीढ़ियों से धक्का देती है, दोनों भागते हैं, पर घर भूल भुलैया बन चुका है। आदित्य कहता है, ये असली घर नहीं है, ये कमरे ने बनाया है। वे आरव को धोखा देकर बाहर बुलाते हैं। जैसे ही वह सीमा लांघता है, उसका शरीर कांपने लगता है, बूढ़ा हो जाता है। कुछ ही सेकंड में वो राख बन जाता है, हवा में उड़ जाता है और उसे सन्नाटे में बस कमरे की हल्की गूंज रह जाती है। 1 महीना बाद एक मोटल का छोटा सा कमरा। माया आईने में खुद को देखती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट उठाती है, ओए पॉजिटिव। वो फुसफुसाती है, आरव, इच्छा की कीमत हमेशा आत्मा से चुकानी पड़ती है।